पिंगले वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गगन में लहराते इस राष्ट्रीय ध्वज को हम सादर नमन करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मेरे प्रिय बिहार वासियों, माता एवं बहनों और युवा साथियों, आज इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासी और बिहार की 14 करोड़ जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज का ये पावन दिन हमें हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। यह दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी है। साथियों, आज का बिहार सेवा, संकल्प, समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का पावन दिवस विकसित भारत के निर्माण में बिहार की अग्रणी भूमिका का संकल्प लेने का दिन है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ विकसित भारत और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ, विकास के साथ समृद्ध बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य में हम लोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज जब मुझे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, तब मैंने ये संकल्प लिया था कि राज्य के हर नागरिक को एक समान अवसर मिले, प्रशासनिक पारदर्शी हो और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्राप्त हो। इसी बीच हम लोगों ने एक नया प्रयोग शुरू किया, सहयोग शिविर की शुरुआत किया। साथियों, ये प्रशासन को जनता के द्वारा पहुंचने की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले इस सहयोग शिविर के माध्यम से आम नागरिक की अपनी शिकायतें एवं समस्या सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। जन शिकायत के निष्पादन हेतु 30 दिनों के सख्त समय सीमा तय की गई है। यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस अवधि में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 10 दिनों के अंदर यदि उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया तो प्रथम स्पष्टीकरण, 20 दिन तक यदि उन्होंने काम नहीं किया तो द्वितीय स्पष्टीकरण और तीसरा नोटिस के तौर पर 25 दिन में यदि काम नहीं किया तो तृतीय स्पष्टीकरण पोर्टल के माध्यम से स्वतः निर्गत हो जाता है। और 30वें दिन भी यदि समाधान नहीं किया
तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसके तहत आपको जानकर खुशी होगा कि अभी तक लगभग 17,773 अधिकारी और कर्मचारी को पहला नोटिस देने का काम किया गया। 860 अधिकारी कर्मचारी को दूसरा नोटिस देने का काम किया गया और मात्र 48 नोटिस जो 25 दिन के बाद दिया जाता है, वो मात्र 48 लोगों को अभी तक देने की जरूरत पड़ी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सख्त निगरानी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में अभी तक 6,46,181 आवेदन आए, जिसमें 95% जो आवेदन थे उसका सफल निष्पादन करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए बिहार में उसके बावजूद यदि कोई असंतुष्ट रह जाता है, जिनको यह लगता है कि जो आदेश हमें मिलना चाहिए था वो आदेश हमें नहीं प्राप्त हुआ, वैसे स्थिति में हम लोगों ने प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में सहयोग कार्यक्रम की व्यवस्था किया है, जिसके माध्यम से वैसे सभी आवेदनों पर हम लोग देखते हैं और सही निर्णय लेने के लिए सभी पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है। साथियों, इसके साथ साथ गांव का विकास, क्योंकि बिहार की आबादी का लगभग 85% से अधिक लोग गांव में रहते हैं, इसलिए अंतिम रविवार, महीने के अंतिम रविवार को पहले ये व्यवस्था 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को हम लोग ये व्यवस्था करते थे कि पंचायत विकास दिवस के तौर पर वहां कोई बैठ के करते थे। लेकिन अब हम लोगों ने प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को आपके पंचायत में पंचायत विकास दिवस की एक बैठक कराने का काम शुरू किया गया है, जिससे गांव का विकास होगा। गांव की समस्या सीधा स्वराज पोर्टल के माध्यम से जिला स्तर पर भी जानकारी प्राप्त होगी, राज्य स्तर पर भी जानकारी प्राप्त होगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक इसको सूचना देने का काम कर सकेंगे। साथ इसके साथ साथ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास की कल्पना को जमीन पर उतारा। सुरक्षित, शांतिपूर्ण और भयमुक्त समाज को जीरो टॉलरेंस से सीधा जोड़ने का काम किया साथी। और आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि ERSS के माध्यम से, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो 112 है, इसको सीधा आपसे जोड़ने का काम किया गया और इसके माध्यम से एम्बुलेंस हो, पुलिस की सेवा हो, अग्निशमन की सेवा हो, हाईवे पेट्रोलिंग हो, डिजास्टर रिस्पांस हो या महिला एवं बाल हेल्पलाइन जैसे सुविधा हो, इसको सीधा इससे जोड़ने का काम किया गया। और कल तक जहां 17 मिनट पर हमारी पुलिस पहुंचती थी, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार की पुलिस आज 10 मिनट के अंदर, आपके फोन कॉल के बाद 10 मिनट के अंदर स्पॉट पर पहुंचने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, ये सुरक्षित बिहार और सुरक्षा के साथ साथ समृद्ध बिहार बनाने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित सफर सुविधा योजना का प्रारंभ करने वाला बिहार देश में तीसरा राज्य बन चुका है। साथियों, राज्य के सभी थानों क्षेत्रों में अभिया ब्रिगेड का गठन किया गया है और अब तक 855 महिला थानाओं में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का काम किया गया, जो 24 घंटा हमारी महिला बहनों को सुरक्षा देने के लिए खड़ी रहती है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं
कि इस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है साथियों। इसलिए साथियों, इसके साथ साथ पुलिस बल और अधिक मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा। इसके साथ साथ बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, बालिका स्कूल हो, उनके जगह पर इसी राखी के दिन से पुलिस दीदी जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5,000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहनें करने का काम करेंगी साहब। और उसको स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने पुलिस दीदी का कंसेप्ट दिया कि पुलिस की जो बहनें हैं वो तमाम हमारे बिहार की, हमारी जो बालिका है, हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, इनको तमाम लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। हमें गर्व है इस बिहार को। हम लोगों ने देखा जब मैं पहली बार सदन में आया साथियों, आज से 27 साल पहले मैंने देखा था कि बिहार जैसे राज्य का बजट मात्र 6,000 करोड़ रुपया था, और 6,000 करोड़ रुपया में से जो झारखंड की स्थिति थी, टाटा यहीं था, बोकारो यहीं था, माइंस यहीं था, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर हमें जो 4,000 करोड़ रुपया मिलता था और 87% टैक्स झारखंड से आते थे। लेकिन आज गर्व है, जिस राज्य में मात्र 13% रेवेन्यू बिहार जैसे राज्य को उपलब्ध होते थे, आज बिहार जैसे राज्य ने अपना बजट 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया। ये अपने आप में बिहार का बदलाव का प्रतीक है साथियों। और आज 26-27 में बताना चाहता हूं कि जीएसटी जब से आया, जीएसटी के संग्रह कार्यक्रम में आपको इस साल लगभग 16.75% से अधिक वृद्धि करने का काम बिहार के लोगों ने किया, क्योंकि बिहार आबादी वाला देश है, डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है। हमसे आगे बांग्लादेश निकल चुका है, पीछे छूट चुका है, हमसे पीछे इंडोनेशिया छूट चुका, लेकिन हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में बिहार आगे हैं। इसलिए आज आबादी का लाभ हमको मिल रहा। और जीएसटी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में जीएसटी लाया साथियों, आज बिहार जैसे राज्य को भी इतनी बड़ी आबादी को एक टैक्स के तौर पर, क्योंकि पहले आप यदि कोई बिस्किट खरीदते थे तो आपको टैक्स आपको नहीं मिलता था, जो राज्य उस बिस्किट को बनाता था उस राज्य को चला जाता था, जो यदि मोटर पार्ट खरीदते थे उस राज्य को चला जाता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद अब इसका पूरा लाभ बिहार जैसे राज्य को मिल रहा है। जहां हम मुहताज थे कि हमको 6,000 करोड़ का बजट है, आज बिहार का अपना संसाधन लगभग 70,000 करोड़ से अधिक हो गया साथियों। इसलिए ये ऐतिहासिक